हेलो एवरीवन, मैं हूँ चित्रंजन कुमार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट पीएमसीएच पटना। तो यहाँ मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले काम की बात कर लें कि ये है कि सोर्सेस, जैसे इस ऑनलाइन के युग में आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, तो आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन से सोर्सेस आपके लिए सबसे पहले सूट करेंगे, कौन से ज़्यादा बेस्ट सूट करेंगे, कौन आपके टाइम को बचाएगा और आपके काम को एफिशिएंट करेगा। तो इसके लिए हम तो हैं ही आपको बताने के लिए, मगर आपको भी खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। आपको हर एक मॉड्यूल को एक बार खुद से देखना पड़ेगा, कौन सा बुक आपको सूट कर रहा है, आपको HCR में सूट कर रहा है या आपको एलएस सूट कर रहा है फिजिक्स में। ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके पास पीडीएफ्स ऑनलाइन जो भी अलग अलग कोचिंग के मटेरियल्स रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा करे कौन सा छोड़े। क्योंकि मन तो करेगा कि हाँ ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, मगर आपके पास एक्चुअली टाइम नहीं है। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक्चुअली 4, और उन चारों सब्जेक्ट में आपको ऑलमोस्ट सेम मार्क्स मिल रहे हैं 180। तो इसका मतलब है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा भाव या ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपको सबको इक्विवेलेंट टाइम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा अपने को लिमिट लाएंगे, मतलब कि लिमिट मतलब कि हाँ, अ, हम इधर उधर ना भागें, हम एक डायरेक्शन में हैं, तो उतना ही ज़्यादा फायदा है अपने लिए। अब मैं बता दूं कि मैं अपने सोर्सेज क्या यूज़ करता था। तो मैंने फिजिक्स में एलएस सॉल्व किया था, एलएन का मॉड्यूल, और एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एसर्शन रीजन के भी आ जाते हैं, और जो पीछे समरी की गोल्डन की पॉइंट्स रहते हैं उसमें से भी आ जाते हैं। उसके मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो यही था मेरा फिजिक्स के लिए। अब बात करूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में तीनों के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए मैंने एलन का मॉड्यूल भी प्रेफर किया था। उसके बाद जो सर के नोट्स थे अपने एलन के ऑफलाइन में, उनके भी नोट्स को तीनों को मिक्स करके मैंने नोट्स बनाया था एक, मेरे खुद के वो नोट्स हैं, मतलब जिसमें तीनों चीज़ कंबाइन है, मॉड्यूल, एनसीईआरटी और सर के नोट्स। मेरे मतलब वो बेस्टेस्ट नोट्स है। मैं आपको भी आपको टेलीग्राम पर इसको शेयर करूँगा जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की भी बात करूँ, तो फिजिकल के क्वेश्चंस में एलन के मॉड्यूल से ही करता था, और वो लोग मेरे को रेस प्रोवाइड कर देते हैं। आपको भी ऑनलाइन मिल जाएगा रेस एलन के। तो वो रेसेस काफ़ी अच्छे होते थे, मतलब सवेरे बुक से इधर उधर से निकाले जाते थे। तो हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता था कि हम इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सबका एक कॉम्बिनेशन मिक्सअप मिल गया हमको। अब बात करूँ बायो का, तो बायो का तो पता ही है, एनसीईआरटी पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है, किसी मॉड्यूल को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतने मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आते हैं वो लॉजिकल हो जाते हैं। जो आप क्लास अटेंड करेंगे किसी सर का, तो वो उतना बता देते हैं कि आप वो लॉजिकल क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। या आप जब क्वेश्चन करते हो अलग अलग बुक्स में, जैसे कि मैं पियर्सन करता था 11वीं 12वीं में, मगर फिर मैंने नीट प्रेप ज्वाइन कर लिया था टॉपर बैच में, बस बायो पढ़ने के लिए। तो यही है कि मतलब मैंने अपने आप को एक डायरेक्शन दिया, इधर उधर भागने की कोशिश नहीं की, टाइम बचाने की कोशिश की। मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन मैंने 3 बुक से किया। मैं एक ही जो क्वेश्चंस करना है, मतलब वो एक ही बुक से करूँगा, कि मेरा टाइम बचे जिस दिन वो क्वेश्चन मेरे को पेपर में मिले, कि मेरे को ज़्यादा सोचना पड़े कि हाँ क्या प्रोसेस था। मेरे को प्रोसेस एकदम झट से याद आए और झट से काम हो जाए, क्योंकि जितना टाइम बचेगा उतना ही मैं किसी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो एकदम नया क्वेश्चन आ गया, उसको टाइम दे पाऊँगा। अब मैं बात करूँ लेक्चर्स का, तो हम बिल्कुल ऑफलाइन लेक्चर थे, एलन से पढ़ता था, ऑफलाइन पढ़ता था नागपुर में। अब कुछ कुछ जो सब्जेक्ट्स, मतलब टॉपिक्स रहते थे, उसके लिए मैं ऑनलाइन चल जाता था। जैसे कि संकल्प के लिए, संकल्प में मैं चल जाता था बायो के लिए कभी कभी, केमिस्ट्री के लिए। मगर फिजिक्स वाला अलग पांडे जो एक्चुअली पढ़ाता था पहले, और एकदम रो वाइट बोर्ड पर, उससे मैं कभी कभी फिजिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स भी, जैसे कि मैंने वेव मोशन वहीं से पढ़ा था, मतलब अलग पांडे के वही जो वाइट बोर्ड में पढ़ाया था। मेरे पास थे नए सर जो आते हैं आपके, नाम नहीं लूँगा, मगर फिजिक्स वाले में जो सर आते हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मगर मेरे को अलग पांडे पसंद है। अब मैं बात करूं कि टेस्ट सीरीज, तो मैंने एलन का टेस्ट सीरीज तो था ही, उसके साथ मैंने आकाश का सीएलपी और पोलर टेस्ट भी बना लिया था। तो आज के लिए इतना ही था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें आपके डाउट्स का बात होगा। मतलब आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, जो आप जल्दी यूट्यूब पर सर्च करते हो या सब वगैरह में सर से पूछते हो, और आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन होने लगता है कि हाँ मेरे यहाँ से पढ़ो, हमारे वहाँ से पढ़ो। हम वो सब नहीं करते, हम आपको बताएंगे कि रियल कहाँ से पढ़ना है।
अगर आपको सच में वहाँ से भी पसंद नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हमको मैं आऊँ खुद आपको बताऊँ, तो मेरे को बिल्कुल मैं आऊँगा बताने के लिए, कुछ टॉपिक्स मैं बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बस आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बताइए कि कैसा लगा आपने इस कमेंट्स में बॉक्स में। और अपने दोस्तों को बताइए, नीट एस्पिरेंट दोस्तों को, कि हम उनके लिए एक चैनल है, उनके आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। बस आखिरी के 4 महीने बाकी, हमें खूब जान लगा देना है इस 4 महीने में नीट निकालने के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।